Hello, good evening students. Good evening, ma'am. Hello and welcome back to our channel Softline Institute and आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे MS Word के टैब्स के बारे में। कौन कौन से टैब्स कवर करेंगे हम? डिज़ाइन टैब कवर करेंगे एंड कौन सा टैब और डिज़ाइन के बाद जो आता है पेज लेआउट। तो लास्ट के सेशन में हम कवर कर चुके हैं MS Word में ही होम टैब कवर कर लिया एंड इंसर्ट टैब कवर कर लिया। अब आज की क्लास में हम कवर करेंगे डिज़ाइन टैब एंड देन पेज लेआउट टैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या हो रहा है आज की क्लास में, ये क्लास जो रहेगी ये आपकी रहेगी, इस क्लास को आप नाम दे सकते हो किसका? डाउट क्लास का। बिकॉज यहाँ पे हम सारे ऑप्शंस के एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि उन ऑप्शंस में क्या है, उन ऑप्शंस को हम कैसे समझेंगे एंड फिर उसके देखेंगे हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि हमारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखी हुई है, बिकॉज किसी भी चीज को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका हमें एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो क्या लिखा है? दिस प्रेजेंटेशन विल कवर द डिजाइन एंड पेज लेआउट फीचर। कौन कौन सा कवर करेंगे हम? एक डिजाइन एंड एक सेकंड पेज लेआउट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। It includes brief explanation of options, their shortcut keys and 25 unique MCQs which are often asked in the interviews। जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी हम इसमें स्लाइड्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम डिजाइन टैब के कुछ ऑप्शंस। अब कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं डिजाइन टैब के अंदर? तो फर्स्ट ऑप्शन कौन सा होता है, कोई बताएगा? अब जैसे ये तो देख लिया कि चलो MS वर्ड होता है, MS वर्ड के अंदर कुछ ऊपर के टैब्स हैं। अब जो टैब है डिजाइन, उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन कौन सा होता है? डिजाइन होता है, इसमें अलग-अलग थीम्स होते हैं। हाँ, उसका नाम डिजाइन होता है या फिर उसका नेम थीम होता है? मैम थीम्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो थीम्स हो गया। अब थीम्स के बाद सेकंड कौन सा ऑप्शन होता है? मैम कलर से कलर फिर फॉन्ट स्टाइल मैं बोल देती हूँ आगे का फॉन्ट स्टाइल। वहां पे ऐसे लिखा है, मतलब जैसे ये ऑप्शन, ये टैब है ना आपका, इस टैब के अंदर ये वाला फर्स्ट ऑप्शन आ गया। इसके अंदर लिखा होगा क्या? थीम्स, जो भी बोला हमने, है ना। अब थीम्स के बाद यहाँ पे बहुत सारे अलग ऑप्शंस होते हैं। इन ऑप्शंस में क्या होता है? जो कलर्स एंड फॉन्ट्स यहाँ पे लिखा है ना, वो तो यहाँ पे आएगा। तो इनके बीच में क्या है ये जो यहाँ पे नहीं लिखा, क्या होता है? स्टाइल्स। हाँ, स्टाइल्स ही होते हैं ये। इनको स्टाइल्स ही बोलेंगे, बट यहाँ पे वहाँ पे लिखा होता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, लिखा होता है ना। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पे एक अलग कुछ बना होता है, यहाँ पे एक अलग, यहाँ पे अलग होता है। उसके बाद आते हैं ये वाले ऑप्शंस, कलर्स, फॉन्ट्स एंड फॉन्ट स्टाइल्स। ये कहाँ पे होते हैं? ये फिर यहाँ अलग से बने होते हैं कि अगर आपने, जैसे ये वाली पूरी स्लाइड है, अब इस पूरी पावरपॉइंट PDF के अंदर आपको क्या दिख रहा है, कौन सी थीम है ये? सबसे पहले इस थीम का कलर कौन सा है? कौन सा कलर है इसमें? ग्रे। हाँ, ग्रे ही है, ग्रे कह सकते हैं। और तो चलो ये तो हो गया इसका कलर। उसके बाद इसमें कौन से फॉन्ट स्टाइल है? तो क्या सब में एक ही फॉन्ट है? एक फॉन्ट है या फॉन्ट अलग अलग है इसमें? फॉन्ट तो एक ही है। फॉन्ट एक ही है। साइज ऊपर नीचे है बस। हाँ, साइज का है, बाकी तो सब वैसा है ना। तो यही होता है ये, मतलब एक पावरपॉइंट स्लाइड के अंदर, स्लाइड या फिर PDF के अंदर आपके पास क्या थीम है, तो इसमें एक ही थीम है पूरी। कलर्स कैसे हैं? कलर्स भी यहाँ पे ऑलमोस्ट बस दो ही कलर का कॉम्बिनेशन है ना, एक ये ग्रे है और एक ये व्हाइट वाला है। देन फॉन्ट स्टाइल्स, तो ये तो हो गए इसके ये, तो ये वाले ऑप्शंस कवर कर लिए हमने डिजाइन के। उसके बाद क्या आता है? इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑप्शन टू इंसर्ट वाटरमार्क्स, पेज बॉर्डर्स एंड मोर, है ना। ये भी होता है। वाटरमार्क क्या होता है? जो मार्क बना देते हैं ना, जैसे अगर मैं सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ, अगर आपने कोई क्वेश्चन पेपर बना के दिया है तो उस पर पीछे प्रिंट होगा सॉफ्टलाइन वाला, पीछे नहीं आगे ही होगा, मतलब जो भी है पेपर पे होता है। पेपर पे होता है, टेक्स्ट के पीछे होता है, तो वाटरमार्क कहते हैं उसे। ठीक है। वाटरमार्क कितने टाइप्स के होते हैं? कलरफुल वाले, लोगो वाले और पिक्चर वाले। एक फर्स्ट नेम क्या बताया? दो टाइप्स के होते हैं, है ना। कौन कौन से? टेक्स्ट वाले। एक टेक्स्ट, ठीक है, चलो एक टेक्स्ट मान लिया, और एक पिक्चर वाले। और एक पिक्चर, ठीक है। तो ये दो वाटरमार्क्स होते हैं। कहाँ से लगते हैं ये? अगर डिजाइन से। हाँ, डिजाइन से तो लगते हैं। डिजाइन में वाटरमार्क ऑप्शन से लगते हैं। और वाटरमार्क ऑप्शन में कहाँ क्लिक करना होता है? फाइल्स पर, लोकल डिस्क। गूगल डिस्क कहाँ से आ गया? मैम लोकल डिस्क पे लिखा हुआ। हाँ, लोकल डिस्क मतलब न्यू वॉल्यूम होती है, ये थोड़ी होता है गूगल डिस्क। अच्छा, वैसे जाने का प्रोसेस, स्टेप्स। हाँ समझ गए। जैसे ये यहाँ लिखा है ना वाटरमार्क हाँ, ऑप्शन, हाँ। इसके ऊपर आपने क्लिक तो कर दिया,
क्लिक करने के बाद मुझे और कहाँ पे क्लिक करना होगा कि मैं इन दोनों ऑप्शंस तक आ जाऊँ? मैम मुझे ऐसे प्रैक्टिकली याद आएगा ना, ऐसे भी याद होना चाहिए। उससे देख के क्या बना हुआ होता है? हम उसका डायलॉग बॉक्स से होता है, उसे देख के याद है नाम क्या था। नहीं याद कुछ भी। निखिल, ये आते हैं कस्टम वाटरमार्क से, होता है एक ऑप्शन वहाँ पे कस्टम का, तो कस्टम पे क्लिक करते हो। कस्टम मतलब जो हम खुद से बनाना चाह रहे हैं, ये हम खुद से लगाना चाह रहे हैं ना, ये हमारी चॉइस है कि मुझे टेक्स्ट वाला लगाना है या फिर मुझे पिक्चर वाला लगाना है, ये हमारी चॉइस है ना। तो हमें जाना होगा इस पे कस्टम वाटरमार्क पे, तब कस्टम पर जाकर आप ये लगा सकते हो। उसके बाद लिखा है यहाँ पे पेज बॉर्डर्स एंड मूव, तो पेज बॉर्डर्स का भी एक ऑप्शन होता है, पेज बॉर्डर का होता है, और कौन सा होता है? अब यहाँ पे मोर लिखा है तो मतलब एक और है कोई। मैम पेज कलर भी होता है। हाँ पेज कलर, वेरी गुड। अब पेज कलर के अंदर और कौन कौन से होते हैं? अब जैसे आप पेज कलर ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना, तो 4 ऑप्शंस आते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? ये क्या पूछ लिया? सॉलिड फिल और Gradient ग्रेडियंट फिल, ठीक है। और एक दूसरे की शक्ल फेसेस नहीं देखने। ठीक है, सॉलिड हो गया, ग्रेडियंट ग्रेडियंट हो गया, और मैम पैटर्न भी था, पैटर्न और मैम एक पिक्चर वाला। हाँ, और एक पिक्चर पिक्चर वाला। वाला। बस शांत हो। ठीक है, कौन कौन से नेम बताए इशिता? मैम बताओ। सॉलिड वाला, ग्रेडियंट वाला, पिक्चर वाला और पैटर्न वाला। वेरी गुड। तो ये तो हो गए यहाँ पे ऑप्शंस कवर। अब इन ऑप्शंस को थोड़ा हम और डिटेल में देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या है। एंड जो अगर मैं इसको बोलूँ कि आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द ऑप्शन थीम्स, तो आपके पास इतने सेंटेंस नहीं होंगे ना, वर्ड्स नहीं होंगे कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, कैसे लिखूँ उसको, कैसे अपनी लैंग्वेज को उसमें हम इंसर्ट करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे आप इसको बता सकते हो किसी को। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे डिजाइन टैब ऑप्शन में फर्स्ट जो लिखा है वो है थीम्स। तो थीम्स क्या करते हैं? प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस इंक्लूडिंग फॉन्ट स्टाइल, कलर एंड इफेक्ट्स। मतलब कि इसमें क्या है? प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से बने हुए हैं। तो पहले से ये जो हमने स्लाइड्स बनाई है, ये कलर हमने खुद से नहीं लगाया, ये फॉन्ट स्टाइल, ये फॉन्ट का कलर, ये हमने खुद से नहीं किया ना, ये ऑलरेडी बना हुआ था। तो ऐसे ही यहाँ पे प्री डिफाइंड सेट्स होते हैं किसके? फॉर्मेटिंग के, जो कि क्या इंक्लूड करता है? फॉन्ट का स्टाइल, मतलब राइटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, कलर्स कैसे होने चाहिए, एंड इफेक्ट्स कैसे होने चाहिए। नो डायरेक्ट शॉर्टकट, मतलब इसकी कोई भी ना शॉर्टकट नहीं होती कि आप चाहते हो कि मैंने एक फाइल बनाई, उस फाइल में ऑटोमेटिकली थीम लग जाए, तो उसकी कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको मैनुअली इन ऑप्शन की हेल्प से उसको करना होगा। ठीक, उसके बाद आता है यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन है? ये आता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में क्या लिखा है? ये क्या करता है? एडजस्ट करता है किसको? ओवरऑल फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब कि डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसका साइज कैसा होना चाहिए, है ना। ये फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज होता है। एंड इसमें भी कोई ऐसी पर्टिकुलर शॉर्टकट नहीं होती, ये भी हमें मैन्युअली करना होता है खुद से। उसके बाद आता है कलर्स के लिए। तो सिलेक्ट अ कलर स्कीम फॉर द डॉक्यूमेंट, मतलब हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं ना सिर्फ। अगर जैसे मैंने ये पूरी स्लाइड बना दी, यहाँ पे थीम इसमें कौन सी लगी हुई है? ये बॉक्सेस वाली, हर उसमें स्लाइड में बॉक्सेस है ना, तो इसमें बॉक्सेस वाली थीम है। अब अगर मैं इस थीम को चेंज करूंगी तो कलर भी चेंज होगा कलर भी चेंज। बट मुझे ये थीम तो ऐसी ही रखनी है, बट थीम मुझे चेंज करनी है, बट मैं चाहती हूँ कलर चेंज ना हो, या फिर मुझे सिर्फ कलर चेंज करना है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इन ऑप्शंस के ऊपर, बिकॉज ये अलग से ऑप्शंस है हमारे कि ये सिर्फ कलर को चेंज करेगा, ये बॉक्सेस वगैरह वैसे ही रहेंगे। फिर ऐसे ही आता है यहाँ पे एक और ऑप्शन, ये है फॉन्ट्स। ये क्या करता है? चूज द फॉन्ट स्टाइल फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट। अपने पूरे डॉक्यूमेंट के लिए हम इससे फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। Ctrl+D टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो जो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स होता है ना, जिसमें आप चेंज कर सकते हो कि मुझे स्टाइल ये रखना है, साइज ये रखना है, कलर ये रखना है, तो उस डायग्राम को ओपन करने के लिए ये शॉर्टकट है Ctrl+D। उसके बाद इफेक्ट्स है। इफेक्ट्स का क्या होता है? अप्लाइज टेक्स्ट इफेक्ट लाइक शेडो, रिफ्लेक्शन एंड ग्लो, मतलब टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट्स डालने के लिए ये वाला ऑप्शन है हमारा इफेक्ट्स का। तो ये तो थे डिजाइन टैब के कुछ छोटे से ऑप्शन जिनको हमने कवर कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं डिजाइन टैब में जो हमारे जो मेन वाले ऑप्शन थे, जो हमने देखे थे, वाटरमार्क हो गया, पेज कलर हो गया एंड पेज बॉर्डर्स। ये क्या होते हैं? वाटरमार्क, टू इंसर्ट अ वाटरमार्क इनटू द बैकग्राउंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आप चाहे टेक्स्ट वाले लगाओ या पिक्चर वाले लगाओ, होगा तो वो एकदम टेक्स्ट के पीछे ही इंसर्ट है ना, बैकग्राउंड में। उसके बाद आता है पेज बॉर्डर्स। एड बॉर्डर्स अराउंड द एंटायर पेज। आपके पूरे पेज में क्या करेगा? बॉर्डर्स को अप्लाई। अब बॉर्डर्स किस किस तरीके के होते हैं? अब जैसे मुझे इस पूरे पेज में
अलग अलग जगह बॉर्डर लगाने हैं, तो हम किस तरीके से लगाएंगे, मतलब कौन से ऑप्शन का मैं यूज़ करूँ कि मैं सिर्फ अब जैसे इतने पे लगाना है सिर्फ हमें बॉर्डर इस वाले पूरे एक पैराग्राफ पे, तो हम कैसे कौन से ऑप्शन से लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी 3 ऑप्शंस होते हैं। बताओ। एक तो होता है पेज बॉर्डर का जो पूरे पेज पर लगाता है, जैसे कि मुझे यहाँ साइड पे लगाना हो तो एक तो पूरे पेज पे लगेगा। एक होता है कि मुझे सिर्फ सिलेक्टेड एरिया पर लगाना है। पैराग्राफ बॉर्डर। हाँ, पैराग्राफ का ही होता है उसमें नेम, वो पैराग्राफ पे लगता है। जो पैराग्राफ बॉर्डर स्टाइल करके लिखा होगा ना, वो सिर्फ पैराग्राफ पे लगेगा। और वो कौन से पैराग्राफ पे लगेगा, जिस पैराग्राफ में आपका कर्सर होगा। अगर Selected area। हाँ, जैसे कर्सर हमारा यहाँ पे है तो सिर्फ इस पे लगेगा। अगर आप इस पे लगाना चाह रहे हो और कर्सर आपका यहाँ पे है तो फिर वो इसमें लग जाएगा। तो ये तो हो गया एक सिलेक्टेड पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना। उसके बाद आता है हमारे पास पेज के ऊपर बॉर्डर लगाना। जैसे डिजाइनर शीट्स होती हैं तो वो इंसर्ट कर सकते हो उसमें, है ना, क्योंकि वो कॉर्नर्स पर आएगा। मतलब जो कॉर्नर पे आएगा वो कौन सा ऑप्शन होता है, पेज बॉर्डर्स वाला। एंड सिर्फ बॉर्डर लगाने हैं तो बॉर्डर एक तो आप पैराग्राफ पे लगा सकते हो और एक हम पेज पे लगा सकते हैं। अब पेज और पैराग्राफ के बाद भी एक और ऑप्शन होता है थर्ड बॉर्डर्स के अंदर ही, वो कौन सा होता है, टेक्स्ट बॉर्डर। कौन सा, टेक्स्ट बॉर्डर। टेक्स्ट बॉर्डर तो इसी में कवर हो गया ना, पैराग्राफ में ही। उसके अलावा भी एक और होता है, महक ट्राई टू थिंक, जोर डालो दिमाग पे। उसमें कलर्स का यूज होता है। एक हिंट दे दी। पैटर्न वाला। बॉटम बटन में नहीं नहीं, सही बोल रहे हो, पैटर्न वाला। और पैटर्न किस तरीके के पैटर्न, जैसे कि वो में कुछ याद नहीं है आपको, आपका एग्जाम मुझे लग रहा है अच्छा नहीं जाएगा। बताओ बताओ। नहीं आ रहा यार, कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं। ठीक है, देखो एक तो हो गया ये वाला बॉर्डर, है ना। सेकंड हो गया जो पूरे पेज पर हमें लगाना है। थर्ड होता है कि मुझे इसी के साथ इसमें शेडिंग भी लगानी है एंड इसी में कुछ हमें पैटर्न्स भी लगाने हैं। होता है एक ही वाला ऑप्शन कि आपने एक सिलेक्टेड पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर के अंदर एक कलर भी फिल कर दिया और कलर के साथ उसमें शेडिंग भी लगा दी, वो भी हो गया एक तरीके का बॉर्डर। तो ये 3 होते हैं बॉर्डर्स में भी, समझ गए। अब याद रहेगा, एक शेडिंग और पैटर्न वाला होता है, एक पैराग्राफ वाला बॉर्डर होता है और एक पेज वाला बॉर्डर होता है। 3 बॉर्डर के ऑप्शंस हैं जो कि हमें कहाँ मिलते हैं, डिजाइन टैब के अंदर ही इसी ऑप्शन में मिलते हैं, पेज बॉर्डर में। इसमें ही बने होते हैं 3 अलग अलग डायग्राम, कभी ध्यान से देखा होगा तो ऐसे होता है ये वाला पूरा डायग्राम। इसमें ये शेडिंग, इसमें सिर्फ ये शेडिंग वाला होता है, इसमें पैराग्राफ वाला, इसमें पेज वाला। ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से। तो ये पता चल गया, ये हो। फिर आ गया हमारे पास पेज कलर। पेज कलर कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के बताया था, है ना। तो ग्रेडियंट फिल होता है। ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, जो ब्लैक एंड वाइट मिक्स होता है। नहीं, कलर के मिक्सचर होते हैं, मतलब कितने कलर्स होते हैं ग्रेडियंट में। या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, 2 से ज़्यादा कलर्स हैं तो उसको हमने ग्रेडियंट कलर बोल दिया। तो एक तो हो गया ग्रेडियंट कलर्स का बैकग्राउंड। सेकंड कौन सा होता है, सॉलिड कलर्स। वो सारा कलर में ही आ गया, वो ग्रेडियंट में कवर हो गया। पैटर्न। पैटर्न, तो पैटर्न में क्या होता है, पैटर्न में पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट हो गया, पैटर्न हो गया, और हम पिक्चर। और एक पिक्चर हो गया कि अगर अपने डॉक्यूमेंट्स में से कोई पिक्चर लगानी है तो एक पिक्चर लगा दी। एक और होता है, वो टी से स्टार्ट होता है। टेक्स्ट नहीं, टेक्सचर। टेक्सचर। टेक्सचर्स में, अच्छा टेक्सचर में और इसमें पैटर्न में क्या डिफरेंस है। मैम टेक्सचर थोड़ा वैसा होता है ना, हार्ड टाइप का। आपने टच करके देख लिया उसको कंप्यूटर में से टच कर लिया, हार्ड होता है। मैम नहीं, मुझे याद आ रहा है, कुछ मतलब भी कर उसमें सकते वॉल हैं। वाले भी बॉक्सेस थे, होते हैं कुछ, वो वॉल वाला टाइप का होता है, उसमें जो टेक्सचर होता है। टेक्सचर्स मतलब जो 3D दिखते हैं हमें, जो रियल लगते हैं देखने में। देखा मैम पीछे हाँ, ये इसमें मैं ऐसी वाला था, उसमें थोड़ा ब्राउनिश कलर का, वो याद आ रहा है। टच कर लो। हार्ड है वो। तो टेक्सचर कौन से हो गए, जो 3D होते हैं देखने में, है ना, जो लगते हैं कि ये रियल है। और पैटर्न क्या हो गया, जो हम
वैसे पैटर्न बना सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन हो गया, कोई भी कलर वाला पैटर्न हो गया, तो वो पैटर्न्स हो गए एंड टेक्सचर में कवर हो गया ये। तो ये तो होते हैं कौन से ऑप्शंस, पेज कलर के। तो ये हमने इतना पढ़ लिया, पूरा कवर कर लिया। कौन सा टैब, डिज़ाइन टैब। अब नेक्स्ट टैब आता है हमारे पास पेज लेआउट टैब। अब पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट के नेम में ही कवर हो रहा है पेज लेआउट। पेज लेआउट मतलब पेज का पूरा लेआउट, कि पेज कैसा होना चाहिए हमारा, छोटा बड़ा, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, है ना, ये सब। तो पेज लेआउट टैब्स अलाउज यू टू कॉन्फ़िगर द फिजिकल लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट सच एज मार्जिन्स, ओरिएंटेशन एंड साइजेस। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि पेज लेआउट में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस का क्या क्या यूज है। तो सबसे पहला पेज लेआउट में कौन सा ऑप्शन होता है, मार्जिन्स का। अब मार्जिन्स क्या होते हैं, मार्जिन्स एडजस्ट द स्पेस अराउंड द एजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट के साइड में कितना कितना स्पेस होना चाहिए, कितने कितने मार्जिन्स होने चाहिए, तो ये आप उसमें इजीली एडजस्ट कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Alt+P या फिर Alt+L। जैसे ही आप ये करोगे ना तो आपके मार्जिन एडजस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके पेज के। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे सेकंड, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, अब ये वाली स्लाइड है, इसकी ओरिएंटेशन कैसी है, ये लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट, हाँ लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट कर सकते हो। तो ओरिएंटेशन में दो ऑप्शंस होते हैं, स्विचेस बिटवीन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt+P या फिर Alt+O। तो दोनों में से आप कोई भी प्रेस कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे साइज, सेट द पेपर साइज फॉर द डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट के लिए पेपर का साइज सेट करना, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt+P या फिर Alt+S। मतलब पेपर का साइज। अब साइजेस भी बहुत तरीके के होते हैं। कौन कौन से साइज होते हैं, A4, A3, A5 और डिफॉल्टेड कौन सा होता है, जब आप वर्ड ओपन करते हो तो कौन से साइज में आता है पेपर, A4 में आएगा मैम। A4 में आता है, सोच लो। A5 तो नहीं होगा नहीं, ए वाला कोई नहीं होता, 4x4 नहीं, L से स्टार्ट होता है। और R पे फिनिश होता है, तो याद आ जाना चाहिए। इसके बाद E है और R से पहले E है, लेटर। लेटर। तो लेटर होता है डिफॉल्ट साइज, मतलब डिफॉल्ट जब आप ओपन करते हो ना वर्ड तो लेटर साइज में आता है पेपर। फिर उसके बाद A4, A3, A5 स्टेटमेंट और टैबुलाइड, लीगल, इन सब में चेंज हम खुद से कर सकते हैं, है ना। तो पेपर का जो साइज है ये चेंज हम कर सकते हैं। फिर आ गया यहाँ पर कॉलम्स का ऑप्शन। अब यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं इस वाले पेज पे, 2 कॉलम्स हैं, 3 पिक्चर भी है ना, पिक्चर को हटा दो, सिर्फ ये देखो ना, 2 कॉलम्स हैं। 4 कैसे, ये कॉलम्स, ये रोज है, ठीक है। तो ये होते हैं कॉलम्स। फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट इनटू मल्टीपल कॉलम्स, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में फिर डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सिंपल कॉलम्स का ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर, तो ये पेज लेआउट के ऑप्शन है। उसके बाद पेज लेआउट में और भी ऑप्शंस होते हैं ना, 3 ऑप्शन से टैब कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ब्रेक्स। ब्रेक्स क्या करता है, इंसर्ट पेज ब्रेक, सेक्शन और कॉलम ब्रेक। मतलब कि आप पेज ब्रेक को इंसर्ट कर सकते हो, सेक्शन को या फिर कॉलम को, मतलब ब्रेक करना। अगर यहाँ पे खत्म हो रहा है, मुझे इसको अगले नेक्स्ट से स्टार्ट करना है, तो मुझे वहां से ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। मैम यस, जैसे इसकी लाइन नंबर्स की भी जो शॉर्टकट की है वो Alt+P है और हाइफनेशन की भी Alt+P है। बट अगर हमें लाइन नंबर यूज करना और हम Alt+P यूज करें तो हाइफनेशन भी तो खुल सकता है। हाइफिनेशन मतलब दोनों होंगे फिर ये साथ में। अच्छा, ये एक ही डायलॉग बॉक्स में होंगे मतलब। हाँ, मतलब डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। अगर आप Alt+P प्रेस करोगे ना तो लाइन नंबर्स भी आ जाएंगे और ये वाला ऑप्शन भी अनेबल हो जाएगा। तो अगर इसको ऑफ करना है आपको, आप चाहते हो सिर्फ मुझे उसी को ऑन करना है और इसको मुझे ऑफ करना है, तो फिर इस वाले ऑप्शन पे जाके नन पे क्लिक कर देना, तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक, अगर वैसे नहीं करना तो फिर इसमें सिर्फ लाइन नंबर्स में ये यूज कर लेना, Alt+L, लाइन से L याद रख लो, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रेक्स के लिए, जो उसकी शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+Enter प्रेस कर देंगे तो ब्रेक हो जाएगा आपका। फिर आते हैं लाइन नंबर्स, ऐड लाइन नंबर्स टू योर डॉक्यूमेंट, मतलब लाइन के ऊपर नंबर्स डालने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में, और जिसकी शॉर्टकट हमने डिस्कस कर ली। फिर आता है हाइफिनेशन। हाइफिनेशन क्या होता है, ऐसे वर्ड की जो है
ऐसे, इसका क्या मतलब है? मैम जैसे हम कोई वर्ड लिख रहे हैं वो पूरा मतलब लास्ट में नहीं आ रहा तो फिर हम नेक्स्ट लाइन में डालने के लिए उसका ऐसे हाइफनेशन लगा देते हैं ना। जैसे रजिस्टर में करते हैं ना, छोटा सा आइकन डाल देते हैं जब मार्जिन लाइन खत्म हो जाती है। तो जैसे मान लेते हैं कि इसकी मार्जिन लाइन यहाँ पे है, ये फिनिश हो गई, तो छोटा सा ये मार्जिन डाल के नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू कर लेगा अपना वर्ड, है ना। तो ये हाइफनेशन होता है, ऑटोमेटिकली हाइफनेट वर्ड्स एट द एंड ऑफ द लाइंस एंड इसकी शॉर्टकट है। उसके बाद आता है यहाँ पर इंडेंटेशन। ये क्या होते हैं? मैम वो मतलब पैराग्राफ और मार्जिन के बीच का स्पेस मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिकली। पैराग्राफ और मार्जिन के बीच का किसका? मार्जिन्स, ये वाले मार्जिन्स का स्पेस या इनका स्पेस? मैम ये सबको इक्वल कर देते हैं स्पेस को। यहीं से पढ़ के बोल रहे हो ये पैराग्राफ और मार्जिन, तो भी कंफ्यूज हो रहे हो सब। किसको इक्वल करता है? मतलब साइड वाले मार्जिन्स को इक्वल करता है या फिर इनके बीच में जो स्पेस होता है इनको इक्वल करता है? मैम उसको तो स्पेसिंग बोलते हैं जो वर्ड, जो तो ये पैराग्राफ साइड में वाला space होता है उसमें से। मैम मेरे को लग रहा है मार्जिन वाला, क्योंकि पैराग्राफ स्पेसिंग वाला तो अलग ऑप्शन था ना। आप क्या कहते हो महक? क्या होता है इस ऑप्शन से, इंडेंट से? अबे तो मैं, मुझे सोचने में ही टाइम लगेगा, इतने में तो मैम खत्म इतना हो बोल जाएगा। दिया, अब मैं क्या बोलूँगा, सोच रही हूँ। मुझे तो बस मिला ही नहीं बोलने के लिए। निखिल, क्या होता है इससे, इंडेंटेशन से? हम पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन लिखता है। कैसे बताऊं? मतलब पैराग्राफ की लाइंस इक्वल तो नहीं करते नहीं ना। मैम मुझे लग रहा है ना वो स्पेस जो इस साइड में होता है इधर की साइड होता है उसको थोड़ा इक्वल करने के लिए। मार्जिन्स कह रहे हो आप, समझे ना? बोलना है कुछ? तो समझ ही नहीं आ रहा है। समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सबसे पहला तो ना ये जो वाला जो ऑप्शन है इंडेंटेशन, ये होता नहीं है वर्ड में। ये कैसे होता है? इसमें कुछ अलग लिखा होता है, जो हम पढ़ते हैं ना वो कुछ ऐसे लिखा होता है, वहाँ लेफ्ट एंड राइट करके लिखा होता है वहाँ अच्छा, पे। लेफ्ट हैंडेड ये इस तरफ और वो अलाइन। अलाइन और ये पूरा जो लिखा है ना इंडेंटेशन, ये ग्रुप का नेम है जो हमारा इंडेंट नेम, पैराग्राफ नेम से होता है। उसमें ये इंडेंट्स होते हैं, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। तो होता क्या है, ये लेफ्ट एंड राइट लिखा है, मतलब लेफ्ट साइड से टेक्स्ट को अगर मुझे आगे की साइड करना है, जैसे यहाँ पे ये लिखा है ना, तो मान लेते हैं कि ब्रेक्स को हमें यहाँ शिफ्ट करके लेके आना है। तो एक तो आप यहाँ इसको आगे बढ़ा सकते हो, किससे? स्पेस की हेल्प से। नहीं, अगर इसमें स्पेस दोगे तो भी आगे आगे बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुंच जाएगा ना, तो भी आ जाएगा। बट अगर स्पेस से हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा करने में, तो आप इन ऑप्शन का यूज कर सकते हो, इंडेंट्स का। ये होता है इसमें। बाकी ये जो लिखा है ना, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो कि इंडेंटेशन और ये पैराग्राफ का है, या फिर होता पैराग्राफ के लिए भी है और मार्जिन्स के लिए भी है। दोनों की स्पेसिंग को एडजस्ट करता है, बट अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं कि हमें लेफ्ट टू राइट से करना है या राइट टू लेफ्ट से करना है। ठीक है, हो गया क्लियर? और इसकी शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल+M लिखा है ना, फॉर इंक्रीजिंग द इंडेंट, मतलब इंडेंट को इंक्रीज कर रहे हैं हम, यहाँ से बढ़ा रहे हैं उसको आगे, ये होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हो गए हमारे पेज लेआउट के ऑप्शंस। खत्म। हाँ, बस इतना ही है ऑप्शंस। उसके बाद भी है पेज लेआउट में, वो हम लास्ट में कवर करेंगे। पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या है। अब जो भी आंसर पता होगा तो वो सारे एक साथ बोल देना। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? कंट्रोल N। कंट्रोल N। N, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। Which tab would you use to insert a table? Insert, ठीक है, क्योंकि होम से टेबल इंसर्ट होगा, नहीं हो पाएगा। लेआउट से भी नहीं होगा, व्यू से भी नहीं होगा, तो सिर्फ इंसर्ट से ही होगा। Which of the following is used to change the page orientation? Orientation, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं दो? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ठीक है। How can you change the font size using a shortcut? कंट्रोल+Shift+ वो जो एरो वाला है Control+D। उसका साइज अभी से चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल मैम इससे भी तो होता है कंट्रोल+Shift+। शॉर्टकट की से करना है हमें, नहीं कंट्रोल+D से तो घूमे उसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा ना। चेंज कर सकते मैम उससे शॉर्ट तो- करना है, क्या करना है? हाँ शॉर्ट करना है। हाँ, शॉर्टकट की से करना है, सिर्फ फॉन्ट साइज इंक्रीज इंक्रीज मैम क्या है इसका? ए नंबर ऑप्शन मेरे तो ऑप्शन A ABCD तीनों चाहिए। मैम ये A
ए ही है करेक्ट देखा। आंसर। हमने लास्ट क्लास में भी तो कवर किया था ये, तुक्का नहीं था, कि- मैम ने बताया था लास्ट में। लास्ट क्लास में बताया था ना हमने कि अगर फोन अगर इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर लिए ये वाला टैग यूज होता है, डिक्रीज अच्छा। करना है उसके लिए ये यूज होता है। कंट्रोल शिफ्ट एफ का तो कोई है ही नहीं इसमें मैम काम। बट इसमें इंक्रीज डिक्रीज का तो कुछ पूछा ही नहीं है। फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट साइज लिखा है ना, चेंज ही करना है हमें, तो या तो अब इसमें लिखा नहीं है, हाँ ठीक है वो स्पेसिफिक नहीं है कि इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो ए भी ले सकते हो और बी भी ले सकते हो। सुन लिया। आपने बी खुश। बोला, आपने सी बोला। बस शांत। और कंट्रोल डी से तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा ना फॉन्ट का, तो वहां पे तो बहुत सारी और भी चीजें होंगी, कलर भी होगा वहां, तो स्टाइल फॉन्ट का स्टाइल भी होगा, ठीक है, तो इसका आंसर ए है। ये बताओ उसके बाद नेक्स्ट, हाउ डू यू इंसर्ट अ पेज ब्रेक? सी कंट्रोल प्लस मैम ऑप्शन ए। शिफ्ट एंटर कंट्रोल प्लस एंटर। सी मैम ऑप्शन ए। ए कंट्रोल प्लस एंटर। सी कैसे? सी का क्या रोल है, शिफ्ट का क्या रोल है इसमें? शिफ्ट का कुछ नहीं है, कंट्रोल प्लस एंटर है इसकी शॉर्टकट की, ठीक है। और कंट्रोल प्लस रिटर्न किसकी होती है? कंट्रोल प्लस रिटर्न पेज को डिलीट करने के लिए। नहीं, वापस आना रिटर्न है। नहीं, अच्छा रिटर्न है तो वापस वापस कहाँ? अगर हम फर्स्ट पेज पे या फर्स्ट पेज से ही कंट्रोल रिटर्न करेंगे तो कौन से पेज पे जाएंगे? विंडो में सीधा। विंडो बंद करने के लिए। विंडो पे जाएंगे या डोर पे जाएंगे? बस गिर मत जाना सीधा। हंसते हंसते हेवी। चलो ऐसे बोलो। ये अब ये होमवर्क में लिख लेना, कंट्रोल प्लस रिटर्न, ये ढूंढ के आना नेक्स्ट थर्सडे को। कंट्रोल प्लस डेटा। होती नहीं है शायद रिटर्न तो की होती है, होती नहीं है, वो सब होता है। हाउ डू यू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर? मतलब कि पढ़ते हैं ना न्यू वॉल्यूम डी न्यू पिक्स पे जाके यहाँ से पिक्चर लेके आते हैं फाइल के अंदर, तो वो शॉर्टकट की का क्या, शॉर्टकट की से हम उसको कैसे कर सकते हैं? मैम ऑप्शन डी शायद। अच्छा पिक्चर है तो पी नहीं, मैम ऑप्शन ए एन पी। पी 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 का क्या मतलब है? पिक्चर। अच्छा नहीं, ये भी नहीं है। मैम मैम ये हो ऑप्शन सकता है सी मैम सिलेक्ट बी। कर दो। मैम वो तो सी मैम, सी लग रहा है मुझे। सी क्यों लग रहा है? मैम बी क्योंकि हम वो इंसर्ट भी करना है ना जाके, तो इसलिए सी लगा। मैम बी को लॉक कर हाँ, दो। सच में। बी को लॉक कर दो। बी को हाँ सी लग रहा मैम है सी मुझे। लग रहा है। बट है तो बी। क्योंकि मैम सात न्यू करोड़। पिक ऐड करना है ना उसमें। अच्छा न्यू पिक ऐड करना है तो ये सोच लिया एन का New न्यू pic। और पी का पिक का पी, ऐसे। बट सही है, ऐसे ही यही है यही इसकी है, शॉर्टकट। सही। या तो कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस एन प्रेस करेंगे तो ओपन होगा कौन सा वाला इसमें डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स वाला, तो डॉक्यूमेंट्स में से सिलेक्ट करके फिर डाल सकते हो पिक्चर, या फिर कंट्रोल ऑल्ट प्लस पी प्रेस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is a predefined set of formatting options in design tabs? Style, theme, effects या fonts? थीम्स। Themes, ठीक है। themes styles क्यों नहीं? styles में क्या होता है? बहुत कुछ। फॉन्ट का स्टाइल नहीं, क्या पूछ रहे हैं ये? प्रीडिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, ऑप्शंस को फॉर्मेट करने के, ऑप्शंस को फॉर्मेट करने के कौन से होते हैं? स्टाइल्स से नहीं होगा। हम कस्टमाइज खुद से भी कर सकते हैं ना, इसीलिए। हाँ खुद से कस्टमाइज करना है, इसीलिए यूज करेंगे थीम्स, क्योंकि थीम्स के अंदर कलर भी होगा, फॉन्ट भी होगा एंड फॉन्ट के स्टाइल भी होंगे, ठीक है, इसीलिए थीम्स है। हाउ डू यू इंसर्ट अ टेबल इन एमएस वर्ड? ये पता है कौन सा ऑप्शन है? इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल है ना, ये रिपीट हो गया फिर से। विच की कॉम्बिनेशन ओपन्स द फॉन्ट डायलॉग Ma'am, बॉक्स? option कंट्रोल डी, ठीक है, ये तो भी पढ़ा था हमने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन यू चेंज द डॉक्यूमेंट्स पेज कलर? कौन से टैब से चेंज करेंगे? डिजाइन पेज कलर। What is the function of a watermark in MS Word? Insert a background image, add a page number, add a decorative border या add a background color? इंसर्ट अ पेज ग्राउंड, वो बैकग्राउंड इमेज। ए ऑप्शन है ना, insert a background image, क्योंकि Okay, पेज well, नंबर तो नहीं होगा यहाँ से, बॉर्डर भी नहीं होगा और कलर भी नहीं होगा, ये सारे दूसरे ऑप्शंस में से होंगे। हाउ कैन यू Control C। अलाइन टेक्स्ट टू सेंटर? सेंटर में करना है यूजिंग अ शॉर्टकट की। Control ऑप्शन ए। कंट्रोल ई। कंट्रोल तो सी से क्या होता है? कॉपी
कंट्रोल ई। मैम कंट्रोल यस मैम कंट्रोल ई ऑप्शन बी होगा सेंटर यस, कंट्रोल ई से होता है सेंटर, और कंट्रोल एल से तो मैम जे से भी तो होता है। कंट्रोल मैम, एल वो से तो justify justify होता होता है है ना, ना। वो जस्टिफाई होता है। और कंट्रोल आर से क्या होता है? राइट साइड राइट साइड। What is the default alignment of for text in MS Word? Center, left, right या justify? justify राइट Default alignment लेफ्ट होता है ना। मैम लेफ्ट हो जब आप ओपन करते हो वर्ड और उसमें टाइपिंग स्टार्ट करते हो तो Left कौन सी side. साइड में आता है? Left. लेफ्ट में आता है, तो वही है ये। अच्छा। मतलब कि डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो पहले से सेट हो रखी होती है, डिफॉल्ट है जो कंप्यूटर खुद से सेट करके दे रहा है, वो है ये अलाइनमेंट। तो उसका आगे आंसर कौन सा? लेफ्ट। उसके बाद है विच ऑप्शन इन द इंसर्ट टैब अलाउज यू टू ऐड अ प्री डिफाइंड डायग्राम। अब ये इंसर्ट टैब का क्वेश्चन है, मतलब कि मैम ऑप्शन बी स्मार्ट आर्ट। ऑप्शन बी किस किस को लग रहा है? प्री डिफाइंड डायग्राम किस में होता है? स्मार्ट आर्ट में होता है स्मार्ट आर्ट में ही होता है। होता तो टेक्स्ट बॉक्स में भी है। मैम बट उसमें बाकी सारे तो नहीं आते ना, सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट आता है। नहीं, बॉक्स तो इसमें भी आता है ना बन के, ऐसे आता नहीं है बॉक्स इसमें मैम बट स्मार्ट आर्ट में तो वो बाकी सब भी होते हैं ना। हाँ, बट यहाँ पे इसका आंसर स्मार्ट आर्ट ही होगा क्योंकि इसी में होता है ना, मतलब एक प्रॉपर डायग्राम। हाउ डू यू चेंज द मार्जिन सेटिंग इन अ डॉक्यूमेंट? कौन से टैब से करेंगे? इंसर्ट में मार्जिन, व्यू में मार्जिन, लेआउट में, पेज सेटअप में जाके फिर मार्जिन, या फिर पेज लेआउट में डायरेक्ट मार्जिन? मैम ये और कुछ लग रहा है किसी को? नहीं ए ही है शायद, ए ही है। एक ही है, लास्ट वाला नहीं होगा? नहीं नहीं, मैम ऑप्शन ए ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इतना घबरा के रहे हो सब, हाँ इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मतलब लेआउट में, पेज सेटअप में कहाँ होता है? एक्सेल में होता है ये एक्सेल का है, और ये फर्स्ट वाला जो है ये वर्ड का है, ठीक है? तो ये पेज सेटअप का है। उसके बाद व्हाट डज द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट डू? इंसर्ट और लिंक। कंट्रोल शिफ्ट एल। मैम लिंक। लिंक की क्या शॉर्टकट होती है? मैम कंट्रोल प्लस एच बताया था शायद। कंट्रोल प्लस लिंक है नहीं, मैम के के, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट टेबल की बी टी, कंट्रोल टी होती है इसकी। और लास्ट वाला तो है, हो ही नहीं सकता है ना। मैम ऑप्शन बी ऑप्शन बी इंसर्ट अ बुलेट लिस्ट। बुलेट। मतलब कि अगर आपको बुलेट्स लगाने हैं ना, बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं ऐसे वाले, ये एक साथ लगाने हैं, तो इसको पूरा सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर देंगे तो वो बुलेट लिस्ट इंसर्ट हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गया, बस ये लास्ट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉलम ऑप्शन इन द पेज लेआउट टैब डू? क्या करता है कॉलम डिवाइड ऑप्शन? डॉक्यूमेंट इनटू मल्टीपल मैम ऑप्शन बी Option in the page to divide the pages into section, to divide the document into multiple columns, to adjust line या फिर to insert chart। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, है ना? मैम ऑप्शन बी मैम मेरे को पहला लग रहा है क्योंकि वो सेक्शंस में डिवाइड कर देता है ना। बी होगा, डॉक्यूमेंट को थोड़ी काटता है वो। बी नहीं तो ये बी ही करता है, बी ही तो है। मैम मतलब एक डॉक्यूमेंट को मल्टीपल कॉलम्स में कर रहा है ना डिवाइड। मल्टीपल कॉलम मतलब पूरा एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, उस डॉक्यूमेंट को मुझे अलग अलग कॉलम्स में, सेक्शंस में डिवाइड करना है, तो सेक्शन वाला भी तो इसी के अंदर कवर हो गया ना फिर। अच्छा मतलब कि आप सिर्फ एक पेज को करना चाह रहे हो तो पेज वाला भी हो जाएगा, बट उसके लिए एक अलग सेटिंग में हमें जाना पड़ेगा। और इस ऑप्शन की हेल्प से, मतलब कॉलम की हेल्प से डायरेक्ट आप पूरे डॉक्यूमेंट को कर सकते हो चेंज, ठीक है? तो ये डिफरेंस था इसमें। तो ये हो गए हमारे ये सारे ऑप्शंस एंड सारे क्वेश्चंस कवर। तो कौन कौन से टैब हमने कवर किए? एक तो डिजाइन और एक पेज लेआउट, ठीक? तो क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।